यह है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और यहाँ से 103.7 किलोमीटर दूर रायगढ़ जिला है। रायगढ़ का एक बड़ा ही फेमस कोस्टल एरिया है मरूट, जिसकी बाउंड्री अरेबियन सी से टच करती है। इससे कुछ ही दूरी पर अरेबियन सी के बीचों बीच एक किला बना हुआ है, जिसे मुरूर जंजीरा फोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस किले को बड़े बड़े राजा ने कई बार जीतने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। यहाँ तक कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज भी इसके किले को जीतने निकले थे, लेकिन अफसोस उन्हें भी मुंह की खानी पड़ी। यहाँ तक कि अंग्रेज भी इस किले को नहीं हिला सके। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्या है इस किले में जो आज तक इसे कोई भी जीत नहीं पाया। क्या इसके अंदर किसी खुफिया ताकत का कंट्रोल है, या फिर इससे जुड़ा कोई और रहस्य है जो आज तक इसे कोई जीत नहीं पाया। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि इस किले को आखिर समुद्र में किसने बनाया था और फोर्ट का नाम जंजीरा ही क्यों रखा गया। इसे लेकर कई सवाल हैं जिन पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस किले की कहानी की शुरुआत होती है 15वीं सेंचुरी से। तब यहाँ सिर्फ एक आइलैंड हुआ करता था जिसे जंजीरा कहते थे। यह कोई नाम था, दरअसल अरबी भाषा में आइलैंड को जजीरा कहा जाता है। आगे चलकर इस आइलैंड का नाम ही जजीरा कर दिया गया। इस जजीरा आइलैंड पर अहमदनगर सल्तनत का कंट्रोल था। तब अहमदनगर पर निजाम शाही का रुतबा चलता था। उनकी काफ़ी बड़ी फौज थी, जिसमें कोढ़ी समुदाय के राजा रामराव पाटिल नेवी में एडमिरल की पोस्ट पर काम किया करते थे, जिनका यह सपना था कि वह जजीरा आइलैंड पर एक फोर्ट बनाए। अहमदनगर के निजाम और राजा रामराव के रिश्ते अच्छे थे, इसीलिए उन्हें यहाँ एक किला बनाने की इजाज़त दे दी गई। वहीं पर यह इलाका उस वक्त पीरियड के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ करता था। लेकिन कैसे, जरा इस मैप को गौर से देखिए। दमन, भरूच, मंगलोर जैसे बड़े बंदरगाह जंजीरा के आसपास ही पड़ते थे। दूसरा, यहाँ से भारत, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के साथ ट्रेड किया करता था। इसीलिए निजाम फोर्ट बनाने के लिए राजा भी राजी हो गए। शुरुआत में रामराव पाटिल ने यहाँ लकड़ी से हल्का फुल्का निर्माण करवाया और इसे किले की शक्ल दे दी। किला बनते ही रामराव पाटिल बदल गया। उसे लगा कि जब वह इतना बड़ा काम खुद कर सकता है तो उसे भला निजाम की क्या ज़रूरत है, और उसने निजाम के ऑर्डर्स को फॉलो करने से इनकार कर दिया, या यूँ कहें कि निजाम के खिलाफ बगावत कर दी। बस फिर क्या था, इसके बाद निजाम बौखला गए। वो किला वापस चाहते थे और साथ ही उसे रामराव को भी सबक सिखाना था। इसी मकसद से निजाम ने एक पीरम खान नाम के आर्मी को तैयार किया। साल 1498 में पीरम खान एक फ़ौज लेकर सूरत से रवाना हुए। एक्चुअली सिद्धी अफ्रीकी मूल के वो लोग होते थे जिन्हें गुलाम बनाकर बेचा जाता था। इन गुलामों के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बंदरगाहों के थ्रू होता था। इसके बाद ये गुलाम भारत में सैनिक के रूप में भर्ती किए जाते थे। वहीं डेक्कन की पॉलिटिक्स में तो इनका अच्छा खासा इंटरफेयर हुआ करता था। खैर, पीरम खान इन सिद्धियों के साथ जंजीरा की तरफ कूच करते हैं। उस वक्त उनके साथ काफ़ी बड़ी फौज थी, बावजूद इसके बाद जंजीरा पर डायरेक्ट अटैक करने से डर रहे थे। दरअसल ये किला समुंदर के बीचों बीच बना था, इसीलिए इस पर चढ़ाई करना मुश्किल था। ऐसे में पीरम खान ने एक प्लान बनाया। उसने रामाराव पाटिल के पास एक संदेश भेजा कि वह शराब के बहुत बड़े व्यापारी हैं, उन्हें काफ़ी आगे जाना है और वह थक चुके हैं, इसीलिए वो कुछ देर के लिए किले में शरण लेना चाहते हैं। रामराव पाटिल उन्हें कुछ देर के लिए किले में ठहरने की मंजूरी दे देते हैं। इसके बदले पीरम खान कुछ ड्रम्स शराब की उन्हें तोहफे में दे देते हैं। जैसे ही सूरज ढला, सभी ने अपना जाम खटका दिया। रात के साथ साथ रामाराव और उसके आदमियों पर शराब का नशा भी चढ़ता चला गया, और इस मौके का फ़ायदा उठाकर पीरम खान और सिद्धियों की फौज ने उन पर अटैक कर दिया और किले पर कब्जा कर लिया। अहमदनगर के निजाम इस जीत से काफ़ी खुश हुए और उसने किला सिद्धियों के हवाले कर दिया, जिनके जनरल थे मलिक अंबर। मलिक को भी गुलाम बनाकर भारत लाया गया था, लेकिन अब वह इतना ताकतवर था कि मुगलों या फिर बादशाह भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, जिसका अंदाज़ा आप इस पेंटिंग से भी लगा सकते हैं। इसे गौर से देखिए। यह तस्वीर 1620 की आसपास की है, जिसमें एक शख्स को ग्लोब पर खड़ा कर दिया गया है और उसके सामने भाले पर लटका है एक कटा हुआ सर। सामने खड़ा शख्स तीर से उस पर एक निशाना लगा रहा है। एक्चुअली यह शख्स कोई और नहीं बल्कि मुगल बादशाह जहांगीर है, और यह पेंटिंग है उनके टूटे हुए ख्वाबों का नक्शा, और जिस पर जहांगीर निशाना लगा रहे हैं वो सर है गुलाम मलिक अंबर का। लेकिन गर्दन से अलग होना तो दूर, यह सर कभी जहांगीर के आगे झुका तक नहीं। मलिक अंबर मुगलों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द था। इसके इशारों पर बादशाह बदल जाया करते थे। आगे चलकर छत्रपति शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए मलिक अंबर की रणनीतियों को यूज किया।
खैर मलिक अंबर ने जंजीरा में दोबारा किले का निर्माण करवाया और यह किला इतना विशाल और ताकतवर था कि इसे 400 साल के इतिहास में कोई नहीं जीत पाया। यह किला 1947 में हिंदुस्तान के आज़ादी तक सिद्धियों के ही कंट्रोल में रहा। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस किले को जीतने की कोशिश नहीं हुई, खुद छत्रपति शिवाजी ने भी इस किले को जीतने की कोशिश की। लेकिन इस मामले में क्या हुआ, इसे जानने से पहले जरा इस किले की खासियत को जान लेते हैं कि आखिर क्या है इस किले में। तो आपको बता दें कि यह जंजीरा किले की ऊंचाई 90 फीट है। इसकी मजबूती का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी नींव ज़मीन में 20 फीट तक गहरी है। पूरा किला 22 एकड़ में बना है, जिसमें 22 सुरक्षा चौकियां भी मौजूद हैं। जब आप किले में जाते हैं तो अंदर घुसते ही सबसे पहले आपको नागर खाना नज़र आता है। यानी नगर में एंट्री करने के गेट को नागर खाना कहा जाता है, जहां से पूरे नगर को देखा जा सकता है। एंट्री गेट के ऊपर संगमरमर का शिलालेख दिखेगा, जो अरबी लैंग्वेज में किले के बारे में जानकारी देता है। किले के अंदर ही बीचों बीच एक छोटी सी पहाड़ी भी है, जिसकी ऊंचाई करीब 80 मीटर है। इस पहाड़ी पर खड़े होकर आप पूरे किले को देख सकते हैं। वहीं इस किले की एक और खासियत है और वो है इसमें बनी झील। इसमें ताज्जुब की बात तो यह है कि समुद्र के खारे पानी के बीच होने के बावजूद भी इस झील का पानी मीठा है। वहीं जंजीरा किले का दरवाज़ा दीवारों की आड़ में बनाया गया है, जो किले से कुछ मीटर दूर जाते ही दिखाई देना बंद हो जाता है। यही वजह रही होगी कि दुश्मन किले के पास आने के बावजूद चकमा खा जाते थे और उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ता था। इसके अलावा किले को बनाते वक्त इसकी मजबूती का खास ध्यान रखा गया था। दरअसल इसके पत्थरों को मजबूती से एक साथ बांधने के लिए रेत, चूना पत्थर, गुड़ और पिघले हुए शीशे का इस्तेमाल किया गया है। वहीं इस किले पर कई मजबूत तोपें तैनात हुआ करती थीं, जिनकी वजह से नावों के जरिए किले पर अटैक करना और मुश्किल होता था, क्योंकि सामने से आर्टिलरी फायर होता था। जितना इस किले को जीतना मुश्किल था, उतना ही इसकी अहमियत भी थी। इसीलिए यहाँ बार बार अटैक होते थे। दरअसल उस वक्त किले काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ करते थे। किले को पावर की तरह से देखा जाता था। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी भी किलों की इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छे से जानते थे, इसीलिए उन्होंने कई बड़े बड़े किलों को फतह किया था। लिहाजा उन्होंने जंजीरा किले पर भी पैर जमाने की कोशिश की। शिवाजी ने जब जंजीरा पर हमला किया था, उस वक्त अहमदनगर की निजामशाही कमज़ोर हो गई थी। इसीलिए जंजीरा के सिद्धियों को बीजापुर की आदिलशाही सल्तनत से हाथ मिलाना पड़ा। बीजापुर की तरफ से फतेह खान जंजीरा की सेना के लीडर बन गए। फतेह खान के अंडर 7 किले और आते थे, जिन्हें मराठा पहले से ही जीत चुके थे। बाकी बचा जंजीरा, जिसे जीतने के लिए शिवाजी ने जी तोड़ कोशिश की। कई अभियान चलाए गए, लेकिन बार बार उनके हाथ हार ही लगती रही। इसके बाद शिवाजी महाराज 1669 में जंजीरा पर अटैक करते हैं और खुद सेना के लीडर बन गए। इस दौरान शिवाजी ने फतेह खान को एक संदेश भेजा कि हम आपको मुआवजा देंगे, सम्मान देंगे और आपके साथ किसी भी तरह का गलत सलूक नहीं किया जाएगा। बदले में आपको हमारा साथ देना होगा। फतेह खान मान जाते हैं, लेकिन किले के बाकी लोगों को उनका शिवाजी महाराज के साथ हाथ मिलाना पसंद नहीं आया। ऐसे में फतेह खान के खिलाफ विद्रोह छिड़ गया और उसे कैद कर लिया गया। इसके बाद सिद्धियों ने किले पर फिर से अपना अधिकार जमा लिया। इसके बाद उन्हें आदिलशाही के साथ रिश्ता तोड़कर मुगलों से हाथ मिलाने का फैसला भी किया। शिवाजी से लड़ने के लिए सिद्धियों ने मुगल बादशाह औरंगजेब से मदद मांगी। अब दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसी तर्ज पर औरंगजेब ने सिद्धियों से हाथ मिला लिया। इसके बाद औरंगजेब ने सिद्धियों की मदद के लिए अपनी फौज भेज दी। ऐसे में मराठा फौज को 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ी, एक तरफ सिद्धी तो दूसरी तरफ मुगल। इस वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज का जंजीरा पर कब्जा करने का प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब जंजीरा किला मुगलों के लिए भी इम्पोर्टेंट था। इसी इम्पोर्टेंस को देखते हुए औरंगजेब ने सिद्धियों के लीडर को अपना नेवल कमांडर बना लिया और उन्हें याकूत खान की उपाधि से नवाजा गया। लेकिन कहानी अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई थी। जंजीरा पर मराठों ने साल 1671 में एक बार फिर से अटैक किया, लेकिन इस बार भी मायूसी हाथ लगी। जंजीरा पर जीत का जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो शिवाजी ने जंजीरा से कुछ दूर पद्दम दुर्ग नामक जगह पर एक किला बनाने की कोशिश की, लेकिन सिद्धी और मुगल नहीं चाहते थे कि यह किला बने। इसीलिए जंजीरा से लगातार तोप के गोले दागे जाते रहे, जिससे इस किले को बनाने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। इसी मुसीबत से लड़ने के लिए शिवाजी ने फैसला किया कि वह एक नेवी तैयार करेंगे। शिवाजी समझ गए थे कि साम्राज्य चलाने के लिए नौसेना बहुत अहम है, लिहाजा उन्होंने 20 जहाज़ों की एक सेना तैयार की। इसके बाद 1676 में फिर से जंजीरा और मराठाओं के बीच जंग लड़ी गई। इस बार मराठाओं ने पेशवा मोरोपंत की लीडरशिप में जंजीरा पर चढ़ाई की कोशिश की,
पेशवा ने सोचा था कि सीढ़ियां लगाकर डायरेक्ट किले के दरवाजे पर उतरा जा सकता है, लेकिन इससे पहले वह वहां पहुंच पाते मुगल फौज ने एक बार फिर से मराठा सैनिकों पर अटैक कर दिया, जिससे यह प्लान भी फेल हो गया। शिवाजी महाराज के बाद 1682 में उनके बेटे संभाजी महाराज ने भी जंजीरा को जीतने की कोशिश की। उन्होंने समुद्र पर पुल बनाने का प्लान बनाया, लेकिन इस बीच मुगलों ने रायगढ़ पर हमला कर दिया, जिसके चलते संभाजी को जंजीरा छोड़कर रायगढ़ की सुरक्षा के लिए वापस आना पड़ा और जंजीरा पर हमले की आखिरी कोशिश भी फेल हो गई। जंजीरा फोर्ट मराठा साम्राज्य पर लगे एक कलंक की तरह था, जिसे मिटाने की वह बार बार कोशिश कर रहे थे। लिहाजा संभाजी के बाद भी मराठा इसे जीतने की कोशिश करते रहे। वहीं औरंगजेब के बाद मुगल कुछ कमज़ोर हो गए। तब जाकर मराठाओं को सिद्धियों के खिलाफ सफलता मिलनी शुरू हुई। दरअसल साल 1736 में पेशवा बाजीराव की लीडरशिप में मराठा और सिद्धियों के बीच एक बड़ी जंग हुई, जिसमें मराठाओं को जीत मिल गई। हालांकि तब भी जंजीरा पर मराठा का कब्जा नहीं हो पाया। दरअसल युद्ध के बाद मराठा और सिद्धियों के बीच एक संधि हुई, जिसके तहत सिद्धियों को एक बड़ा इलाका मराठाओं के कब्जे में चला गया और सिद्धी सरदार सिर्फ जंजीरा किले तक सीमित रह गए। हालांकि मराठा के कमज़ोर हो जाने के बाद सिद्धियों ने जंजीरा में फिर से एक बार रियासत की नींव रखी। 1803 तक सिद्धी लीडर्स को वजीर की उपाधि दी जाती थी, लेकिन 1803 के बाद इन्हें नवाब की उपाधि से नवाजा गया। वहीं जब अंग्रेज़ों का भारत में दबदबा हुआ, तब सिद्धियों की रियासत को भी वही अहदा मिला जैसे बाकी रियासतों को मिला था। सिद्धी नवाब 1971 तक प्रीवी पर्स लेते रहे। राज परिवार को तनख्वाह की तरह मिलती है। खैर, जंजीरा का किला 1977 तक भी सिद्धी नवाबों के कब्जे में ही था, क्योंकि तब तक यह अलग रियासत थी। लेकिन इसके बाद जंजीरा को भारत में विलय हो गया। इसके बाद भी लंबे समय तक सिद्धियों के कई परिवार जंजीरा में ही रहे, लेकिन फिर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने रिस्टोरेशन का काम शुरू कर दिया। ऐसे में इन परिवार को जंजीरा छोड़ना पड़ा। यहाँ आज भी कई सैकड़ों साल पुरानी सिद्धी रियासत के अवशेष देखे जा सकते हैं। आज जंजीरा एक टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ लोग घूमने जाते हैं। क्या आप भी वहाँ जाना चाहते हैं अपने परिवार के साथ? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।